जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज़ें, धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा आदि सब नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर ये अशांति नहीं रहती। क्षप्रा नाम प्रवाह का है, जैसे भूख लगने पर, अन्न की प्यास लगने पर, जल की, ठंडी लगने पर कपड़े की प्रवाह, चिंता, आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और ठंडी इनका ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोष है। परमार्थ पथ के पथिक साधकों को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। वस्तु की प्राप्ति विधान के अधीन है। इसलिए इच्छा करके अपने आप को कृपण बना के अशांति में और अंधकार में क्यों झोंके? इच्छा से तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा विधान से। इच्छा ही करनी है तो एक ही की इच्छा करो, जिसके मिलने के बाद फिर और कुछ मिलना शेष न रहे। वो एक हमारा अपना आत्मा का आत्मा परमात्मा है, वो अपने प्रभु है। उस अपने प्रभु की इच्छा करो, उनके प्रेम की इच्छा करो, उनकी प्रसन्नता की इच्छा करो, उनके प्रेम की अनुभूति की इच्छा करो। ये सदिच्छा है और ये पूर्ण होगी। पर संसार में एक गिलास पानी पीने की इच्छा भी मात्र इच्छा से पूरी नहीं होगी। प्रारब्ध होगा, विधान होगा, कर्म होगा, तो ही उसकी प्राप्ति होगी, तो ही जल मिलेगा। प्रारब्ध नहीं है और आप परिश्रम कर रहे हैं तो भी आपको जल मिलेगा नहीं। एक गिलास जल आपको उस समय में, इतने समय तक आप विधान में आपको जल पीने का नहीं है, तो इच्छा की बात तो छोड़िए, परिश्रम करने पर भी नहीं मिलता है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध के दोनों के अधीन लौकिक चीज़ों की प्राप्ति होती है। चाहे जल हो, अन्न हो, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उस विधान के अधीन है, इच्छा के अधीन नहीं है। पर ये जो परमात्मा है, ये जो प्रभु है, ये इच्छा मांग के ही अधीन है। जैसे जैसे इनकी मांग लगेगी, इनकी भूख लगेगी, जितनी मात्रा में लगेगी, जितनी तीव्र लगेगी, इतनी जल्दी उनकी अनुभूति प्राप्ति होगी, उनका सामीप्य होगा। रजस्येतानि जायन्ते विवर्धे भृतर्षभ। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब ये ऊपर जो कहे गए लोभ, प्रवृत्ति आदि की वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में परमार्थ पथ के पथिक साधकों को ये विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, लोभ, काम, स्पर्धा आदि, उसको मिटा देना चाहिए, उनसे उदासीन हो जाना चाहिए। और ये रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली लोभ आदि प्रवृत्तियों से उदासीन तो हो ही जाना चाहिए, पर एक नए रूप में सावधान भी हो जाना चाहिए कि रजोगुण और बढ़े नहीं, रजोगुण और पुष्ट न हो। कुसंग से, असत्य के संग से, भोग और संग्रह की इच्छा से रजोगुण बढ़ता है। इतना ही नहीं, रजोगुण की वृद्धि का मूल आधार राजसी आहार है। आहार और विहार गुणों की वृद्धि और कमी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजसी आहार के कारण रजोगुण बढ़ता है, मन में संकल्प विकल्प बढ़ता है, प्राणों की गति बढ़ जाती है, बुद्धि की, इन सब की गति बढ़ जाती, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये अत्यधिक क्रिया जो है रजोगुण का परिणाम है।
शुद्ध आहार लिया जाए, सात्विक आहार लिया जाए, सात्विक वातावरण में रहा जाए तो रजोगुण बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार वेद लक्षणा गौ माता के माध्यम से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न के साथ में शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध वाणी की जो वार्ता है, ये शब्द भी अच्छे हो, ये सब गौ की कृपा से ही संभव है। वेद लक्षणा गौ माता ही इस धरती को पवित्र करती हैं, सात्विक करती हैं, जीवनी शक्ति से युक्त करती हैं, संपूर्ण सृष्टि को मंगलमयी, सुखमयी और जीवनी शक्ति से सात्विक संपन्न बनाने की सामर्थ्य केवल वेद लक्षणा गौ माता में ही है। इसलिए गौ माता अनुपमय है, उनकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। पर उनका आश्रय लिया जाए तो मनुष्य रजोगुण को शांत करके सतो में प्रतिष्ठित हो सकता है, क्योंकि गौ सतोगुण की टकसाल है। गौ की सेवा, गौ का सामीप्य और गौ के वात्सल्य से प्राप्त गव्यों का आहार, उपासना, औषधि में विधि पूर्वक विनियोग मानव के जीवन में सतोगुण को बढ़ाता है, मनुष्य को सत्य के निकट ले जाता है, सत्य के साक्षात्कार कराता है। इस तरह से गौ माता की कृपा से मानव तमो और रजो का अंत करके सतो को उपलब्ध होता है। रजोगुण के बढ़ने पर सतोगुण के प्रकाश और ज्ञान दब जाते हैं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजो रागात्मकम विधि, क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण ये मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता। क्रियाओं में और पदार्थों में आसक्ति का नाम ही यहाँ संग करना है। क्रिया में आसक्ति और पदार्थों की कामना, अमुक क्रिया करने की, जैसे कई लोगों के बैठे बैठे हाथ हिलाने की या पांव हिलाने की आदत होती है, अकारण ही हिलाते हैं, पर वो उनको क्रिया का संग करने उनको अच्छा लगता है, वो क्रिया उनको अच्छी लगती है, करते हैं। ऐसे ही पदार्थों की कामना और क्रियाओं में आसक्ति, इसका नाम है संग। क्रिया और पदार्थों का संग करने से मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता, वो नीचे की ओर जाएगा। कारण कि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है। इसलिए क्रियाओं में आसक्ति और पदार्थों की कामना का त्याग करना ही वास्तव में त्याग करना है। ये तो रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है वो बताया। आगे श्री ठाकुर जी बताते हैं कि तमोगुण जब बढ़ जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पहचाने कि तमोगुण बढ़ा है। भगवान बोले, भैया तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अंधकार, अपरवर्ती, पड़े रहना, प्रमाद, करने योग्य न करना, न करने योग्य कर बैठना, और मोह, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। अप्रकाशो अपरवर्तिश्च परमादो मोहो एवच तमशेतानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदन। अप्रकाश, सत्व गुण की प्रकाश वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियों और अंतकरण में स्वस्थता नहीं रहती, तो साफ साफ कुछ दिखता नहीं है। इंद्रियों और अंतकरण में जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है। पहली बात तो याद रहती ही नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्व गुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया है। अप्रकाशोश्च, यह अंधकार,
पहले जो कुछ सुना समझा उसकी स्मृति नहीं और नया समझने का विवेक नहीं। तमोगुण बढ़ने से ऐसा हो जाता है। अपरवर्ती रजोगुण की वर्ती प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब कार्य करने का मन ही नहीं करता, फालतू बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है। आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। ये सब अपरवर्ती इस तमोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का नाम है। प्रमाद न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना तथा जिन कामों को करने से न पारमार्थिक लाभ है, न सांसारिक लाभ है, न समाज का कोई हित है और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी, सिगरेट, ताश, चौपड़, तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमादवर्ती का काम है। मोह, तमोगुण के बढ़ने पर जब मोहवर्ती आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लग जाते हैं। तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होते। क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता है। करना है कि नहीं करना है, कुछ मूढ़ता छाई रहती है जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। न तो आध्यात्मिक कुछ कर सकते हैं पारमार्थिक और न व्यवहारिक, दोनों काम नहीं कर पाते। ये तमोगुण का ही परिणाम है। एवच, इन शब्दों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य है उन सब को ले लेना चाहिए मोह सहित। तमसे तानि जायन्ते विवर्धे कुरुनंदन, ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण है। अप्रकाश, अपरवर्ती, प्रमाद, मोह आदि ये सब। तब ये समझ, जब ये अप्रकाश, अपरवर्ती आदि दिखाई दे तब समझ लेना चाहिए कि सतोगुण और रजोगुण को दबाकर अभी तमोगुण बढ़ा हुआ है। सत, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय है, इंद्रियों और अंतकरण के विषय नहीं है। इसलिए ये तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते हैं। इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वर्तियों के माध्यम से ही होती है। ये जो वर्तियों ऊपर तीनों श्लोकों में भगवान ने बताई, उस वर्तियों के आधार पे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का पता लगता है। क्योंकि वर्तियों स्थूल होने से वे इंद्रियों और अंतकरण का विषय हो जाती है। इसलिए भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें इन तीनों श्लोकों में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण, तमोगुण का त्याग करके सतोगुण की वृद्धि प्रारंभ कर दें। पूज्य स्वामी जी महाराज इस पर एक मार्मिक अनुभवजन्य बात बताते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुणों की वृत्तियों स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील है। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजो बढ़ता है, कभी तमो बढ़ता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली हैं और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य है और पुरुष आत्मा इनको देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, ये नियम है। दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा नाम पड़ता है। दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा नाम भी नहीं रहता। भूल यह होती है कि दृश्य को
अपने में आरोपित करके वह मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ आदि आदि मान लेता है। काम क्रोधादि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना उन विकारों को निमंत्रण देना है, उन्हें स्थायी बनाना है। मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है कि ये तो सभी को आता है। अरे भाई, अन्य समय मेरा क्रोधी स्वभाव नहीं है, ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार मैं क्रोधी हूँ ऐसा मान लेने से वह क्रोध अहमता में बैठ जाता है। फिर क्रोध रूप विकार से छूटना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साधक प्रयत्न करने पर भी क्रोधादि विकारों को दूर नहीं कर पाते हैं, उनसे अपनी हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।